मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। वो शायद भूल गए कि इस समय हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है और एक सबसे बेहतरीन फौज को आप एक ऑर्डिनरी फौज बनाने में कन्वर्ट करने जा रहे हो। But if the army is not equipped properly, not trained properly, not motivated properly, not guided properly, you can never win the war. दोस्तों, अग्निपथ योजना को हम आज समझने वाले एकदम शॉर्ट में और एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से एक एक पॉइंट्स को, जिसमें हम पता करेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निपथ योजना के फायदे क्या है, अग्निपथ योजना से नुकसान क्या होने वाला है। तो पहले बात करते हैं अग्निपथ योजना है क्या। दोस्तों, अग्निपथ योजना हमारी भारतीय सेना के लिए बनाया गया है, जहां पर जो रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। इस योजना के अंदर 17 साल से 21 साल के युवाओं को लिया जाएगा। उनको 4 साल के लिए ही यहाँ पर हमारी आर्मी में रखा जाएगा। लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन पे यहाँ पर लगभग 4 साल का समय उन पे हम काम निकालेंगे। गाइस, इनका 4 साल होने के बाद इनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। इनकी सैलरी कुछ इस तरीके से रहेगी, जब फर्स्ट ईयर रहेगा तो इनको यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी शुरू होगी और अंतिम साल तक मतलब 4थे साल तक आते आते इनको यहाँ पर 40,000 तक की सैलरी हो जाएगी। बट गाइस, इन 30,000 और 40,000 की जो सैलरी होगी, उनकी हर मंथ 30% सैलरी डिडक्ट होगी इनकी सेवा निधि के लिए। जब ये 4 साल कंप्लीट करेंगे तो इनकी सेवा निधि का जो पैसा है उतना ही पैसा सेम अमाउंट मतलब बराबर इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट उसमें मिलाएगी और लगभग 11 लाख का अमाउंट बनेगा, जो कि उनको आखिरी में मिलेगा 4 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों, हम अभी बात करेंगे इसके फायदे, क्योंकि हम पहले गुड न्यूज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी भारत सरकार ने इसके बहुत सारे फायदे गिनाए और कुछ यूनिक से और फैक्चुअल फायदे है भी। उसमें सबसे बड़ा फायदा भारत सरकार की आमदनी को, बजट को होने वाला है। देखिए गाइस, जब भारत सरकार का बजट बनता है तो उसके अंदर हमारी भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा बजट तय होता है और वो बजट का लगभग 60 से 70% हमारे सैनिकों की सैलरी और उनकी पेंशन में ही चला जाता है। तो बाकी पैसा जो बचता है उससे ही हम क्या कर पाते हैं, हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को, हमारे हथियारों को, हमारे वेपन्स, जो भी चीज़ें हमारे पास में लड़ने के लिए है, हम उन पे लगा देते हैं। जब अग्निपथ योजना होगी तो ना वहाँ पर हमको ज़्यादा सैलरी देनी है, ना उनको लंबे समय तक रखना है, ना उनको सारे सैनिकों की वाली फैसिलिटीज़ देनी है, ना गाइस उनको पेंशन देनी है और बहुत सारी ऐसे पैसे हमको बचने वाले हैं। तो गाइस, उन पैसों का क्या होगा, हमारी आर्मी के जो आधुनिक हथियार होंगे उनको मॉडिफाई किया जाएगा, आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे आर्मी को सौंपे जाएंगे, ताकि हमारी आर्मी एक डेवलप हो जाए और टेक्निकली हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो गाइज, ये हमारी आर्मी के लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और गाइज, जो इस अग्निपथ योजना से निकलने वाले हैं उनमें से सिर्फ 25% को वहाँ पर फिक्स रखा जाएगा परमानेंटली, बाकी 75% को हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। जब इनका विरोध हुआ तो गाइज, यहाँ पर कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अग्निवीरों को जॉब भी देंगे, मतलब हमारे यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी तो उसके अंदर हम कुछ क्राइटेरिया कुछ रखेंगे जो उनके लिए फिक्स होगा और उन लोगों को वहाँ पर हम रिजर्वेशन देंगे। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। सेकेंड वन थिंग गाइज, यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि इन अग्निवीरों को जब एक्सपर्टीज आ जाएगी, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 4 साल का, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जहाँ भी ये वैकेंसी के लिए जाते हैं ये सर्टिफिकेट बताएंगे तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इसके फायदे गिनाए हैं और फैक्चुअल फायदे जो है वो मैंने भी आपको बता दिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अग्निपथ योजना के कुछ नुकसान। दोस्तों, आप देख रहे हो कि बिहार, यूपी ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। युवाओं द्वारा ट्रेनें फूकी जा रही है, गवर्नमेंट के बहुत सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी के जो कार्यालय है या उनके जो भी घर है वहाँ पर भी पथराव या फिर नुकसान किया जा रहा है। तो गाइस, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी समय से आर्मी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्मी की मेहनत के लिए, उसके फिजिकल की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक पुलिस वाले की फिजिकल मेहनत से ज़्यादा लगती है आर्मी में, बहुत ज़्यादा। अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी बंदे से मिलकर आप देख लीजिएगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद में उनको 4 साल के लिए ही रिक्रूट किया जा रहा है और 4 साल के बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाएगा।
जहाँ पर किसी का फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में होगा तो वो 60 साल में रिटायर होगा, उसका बच्चा 25 साल में की एज में या 24 साल की एज में रिटायर्ड हो जाएगा, तो गाइस उसके बाद में ये बेरोजगार हो जाएंगे। बट गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, इनको हम यहाँ पर अग्निवीर कहेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, इसकी स्किल्स के बेस पे इनको जॉब्स मिलेगी। मुझे बताइए गाइस, इस बेस पे क्या जॉब मिलेगी, क्या स्किल सीखी इन्होंने यहाँ पर? हथियार चलाना, मारना, यही सीखा हुआ है। तो इस बेस पे सिर्फ आपको चौकीदार की नौकरी ही मिल सकती है। बाकी दूसरी आपको स्किल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आपको दूसरी कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गाइज ये अग्निवीर सिर्फ किन के लिए, जो नॉन टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, नॉन कमीशन वाली जो पोस्टें होती है, मतलब छोटी जो पोस्टें होती हैं, उन्हीं के लिए हैं। तो उसके बाद में आप तो अनएम्प्लॉय होने वाले वापस से वही 4 साल के बाद में, क्योंकि 4 साल के बाद आपके पास बहुत कुछ खो चुके भी होंगे गाइस। आप इन 4 सालों में आपका एजुकेशन अच्छा कंप्लीट कर सकते थे, आप अच्छे से डिग्रियां ले सकते थे, अच्छी जगह पे एक्सपीरियंस ले सकते थे। आप 4 साल की इतनी मेहनत करेंगे। और गाइस एक और चीज़ सिर्फ यही नहीं है कि इनका ही नुकसान हो रहा है। देखो, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो तोड़ फोड़ कर रही है ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारे देश की संपत्ति को नुकसान करना ये बहुत ही गलत चीज़ आती है, क्योंकि आर्मी में अनुशासन होना ज़रूरी है। और आप अनुशासनहीन जब हो जाओगे तो आप आर्मी में जाने के लायक ही नहीं हो। अभी इसका एक और नुकसान हो सकता है या होगा, क्योंकि देखिए गाइस, एक आर्मी का बंदा जो होता है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए और वेल एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए। आर्मी की ट्रेनिंग में ही 3-3, 4-4 साल तक चले जाती है। सैनिक स्कूलों में साल 2 साल की ट्रेनिंगें होती हैं इनकी, फिर एक तो फील्ड के ऊपर भी ट्रेनिंगें होती है और बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। लगभग एक पर्सन, एक जवान 5 साल तो मतलब एक एक्सपीरियंस्ड 5 साल होने में लग ही जाता है, उसको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट होने में। जब वो एक परफेक्ट सैनिक, एक आर्मी सोल्जर ऑफिसर जब बन जाता है, दैट टाइम आप उसको रिटायर कर रहे हैं। इससे आर्मी की स्ट्रेंथ जो होगी वो भी कमज़ोर हो रही है कहीं ना कहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट जो है उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि इस योजना से बहुत सारा दिक्कत होने वाली देश के अंदर। रिक्रूटमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्राइम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो अग्निवीर होंगे वो खुद में सूरवीर अपने आप को समझेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो सूरवीर है। बट गलत जब कामों के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो वो सोचेंगे नहीं किसी चीज़ के लिए, कुछ सोशल वर्क के लिए बेचारे लग जाएंगे, बट वहाँ पर उनको कमाई नहीं हो पाएगी और घर वाले शायद इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत ही परेशान होंगे। यहाँ तक एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि इससे आर्मी बहुत वीक होने वाली है, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं और ये स्कीम कहीं ना कहीं फ्लॉप हो सकती है। But if the army is not equipped properly, not trained properly, not motivated properly, not guided properly, you can never win the war. जो स्कीम है मेरे मुताबिक बहुत ही रिग्रेसिव है। अगर आपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी तो उन्होंने सबसे पहले कहा इसका मुख्य मकसद है कि हिंदुस्तान की फौज को एक बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन फौज बनाना। वो शायद भूल गए कि इस समय हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है और एक सबसे बेहतरीन फौज को आप एक ऑर्डिनरी फौज बनाने में कन्वर्ट करने जा रहे हो। 4 साल के लिए यूथ आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि बेरोजगारी है, कोई और नौकरी के साधन नहीं है, गवर्नमेंट किसी प्रकार के नौकरी के साधन को नहीं जुटा सकी और 40,000 लोगों को एक ही समय रिक्रूट करने जा रहे हैं, तो लोग आएंगे, लेकिन आने के बाद में बहुत ही जबरदस्त निराशा छा जाएगी, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि 4 साल के बाद में बिना कोई टर्मिनल बेनिफिट्स को उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कागज के टुकड़े दिए जाएंगे सर्टिफिकेशन के लिए। आज का जो सैनिक है, लगभग 55,000 सैनिक जो है हर साल रिटायर होते हैं। वो बड़े सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उसके बावजूद उनको सिवाय गार्ड्स के, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की कोई और ड्यूटी नहीं मिलती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस अग्निपथ योजना को और मॉडिफाई करना चाहिए या फिर ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है, या फिर इसको पूरी तरीके से रद्द ही कर देना चाहिए, बदल ही देना चाहिए, हटा ही देना चाहिए? और चलिए आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।